प्लीज वेलकम संजीत कामत। हेलो, कैसे हो आप लोग? बता दिया आप लोगों को क्या करना है। हाँ, क्या करना है? हंसना है ना आप लोगों को। और मैं क्या बोलने वाला हूँ, माँ बहने की बातें करना। तरीका अलग है बस मेरा। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे देश में ना जंग चल रहा है, सभी जान रहे हो है ना, इंडिया पाकिस्तान का। एक कहावत सुनी आप लोगों ने? कहावत है कि गरीबी में आटा गीला। पाकिस्तान में गरीबी इतनी कि आटा नहीं है उनके पास, और गीला करने के लिए पानी हम दे नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमसे लड़ क्यों रहे हैं। ड्रोन ड्रोन भेजते हैं हमारे देश में। सीपी गए हो आप लोग? ड्रोन से टिकटॉक बनाते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो आया भी है आज वहाँ से। ठीक है भाई। अभी जैसे हमारे होस्ट ने बताया आप लोगों को कि वो उत्तराखंड से हैं, और वो पार्ट टाइम होस्ट करते हैं। वैसे उत्तराखंड में मोमोज बेचते हैं। देख के लगा होगा आप लोगों को, बट ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी वापस आने वाले हो तो कवर करना होता है, बट ठीक है। अभी हम क्योंकि यार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो मैं ना लगता है कि ठीक है, पानी बंद किया हमने, ठीक है, बट एक बोतल यार, एटलीस्ट एक बोतल भेज दो यार उनको। हाँ, नहीं के लिए यार। हाँ यार, ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, ग्लैमर भी तो कुछ होता है यार। अभी पाकिस्तान में ना सही चीज़ चेंज हो गई है। वहाँ के वॉशरूम में ना पहले होता था कि सेव वाटर, अब वो नहीं लिखते, फिर भी सेव वाटर हो रहा है, पता ही रीजन, बट वहाँ पे आप लिखते हैं सेव पेपर। ना धो सकते ना पोंछ सकते हैं साले। सोच के देखो यार, कितना दिक्कत हो रहा होगा उन लोगों को। और जितने भी दिक्कत ये जो क्रिएट हुई है ना, मैं सोचता हूँ मैं ना, अच्छा कोई सेल्स में है क्या यहाँ पे? सेल्स में कोई नहीं है सेल्स में? आप सेल्स में हो? हाँ, आईटी सेल्स या सेल्स, कौन सा प्रोफाइल है आपका? आईटी सेल्स में हो, ठीक है। एडटेक में किसने काम किया? एडटेक जानते हो क्या होता है? एडटेक क्या होता है? एडटेक भाई, कोर्स बेचने होते हैं। कोर्स बेचने होते हैं, हाँ। आज वही बेच गए हूँ। भाई मैं एडटेक में हूँ, और एक कंपनी भी हाल ही में बंद हुई है, एडटेक कंपनी ना, मैं पहले उसमें ही था। हाँ, और जस्ट जैसे लेटेंट भी बंद हुआ है। मैं जहाँ जाता हूँ चीज़ें बंद हो रही हैं। आज शायद लास्ट शो है मेरा। ठीक है, बट अभी मैं एडटेक में ही हूँ, और आज मैंने बोला बेसिकली नॉर्मली सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पर एडटेक में ना मंडे ऑफ होता है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा काम होता है, सारे पेरेंट्स फ्री होते हैं, है ना। और हमें ना ये जो मोदी जी को ना, मुझे लगता है कि दो ही लोग मानते हैं, या तो एडटेक वाले, सेल्स वाले, या तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। अभी एडटेक जैसे ही अभी इसको, जैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वॉर वगैरह चल रही है, तो दिक्कत ये थी कि यार जैसे ही वॉर चल रही है तो मैक्सिमम कंपनी में ना छुट्टी दे दी गई, खासकर पंजाब में, चंडीगढ़ में ना, पठानकोट में। और हम पेरेंट्स से जब बात करते बताते हैं कि माहौल कैसा है। मुझे लगा हमारी भी छुट्टी पड़ेगी, एडटेक वालों को हमें भी छुट्टी मिलेगा। हमें कह रहे हैं देखो यार, आपदा ही ना अवसर है, सारे पेरेंट्स घर पे मिलेंगे अब। सभी पेरेंट्स को कॉल करो, और जस्ट अभी रिजल्ट आया 10th-12th का, है ना, कोर्स बेचना स्टार्ट करो। और भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे लगता है ना यार, मुझे लगता है बॉलीवुड से भी आगे चल रही है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे ही हमारा वॉर स्टार्ट हुआ, उन्होंने गाने निकाल दिए। और लिरिक्स पढ़ा आपने कभी? लिरिक्स देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री का? मैं बताता हूँ। अभी सोचो कि कितने क्रिएटिव हैं भोजपुरी इंडस्ट्री वाले। उन्होंने लिखा है कि गाना एक, डाका डाल दिया पहली मुलाकात में, कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। और ये तो फिर भी ठीक था यार। उनका एक और है यार, लप्पू सचिन सीमा को लेके आइल बा, अब की बार तोहार अब्बू जी बारात लेके गइल बा। मैं बिहार से हूँ। क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात करें, तो अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने बोला कि हम हेल्प लेते हैं इंटरनेशनली किसी कंट्री से, और ऐसी कंट्री से जहाँ से हम इंडिया को हरा पाए। वो गए नॉर्थ कोरिया। उन्हें कॉल लगाया नॉर्थ कोरिया। जानते हो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नाम बताओगे कोई? किम जॉन। हाँ, किम जॉन, छोटा गोविंदा। हाँ भाई, ऐसे ही दिखता है। तो उसने साफ मना कर दिया भाई कि मैं नहीं आना तेरे साथ। पूरा क्यों पूछा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कि क्यों नहीं आना? कहता मैं गया था लास्ट ईयर इंडिया, मेरे शकल के लोग वहाँ मोमोज बेचते हैं साले। मेरी कटिंग को कटोरा कटिंग कहते हैं वहाँ। ऐसा ही हो रहा है। और इस वॉर के चक्कर में ना यार, मुझे लगता है कि सबका फायदा हो या नुकसान जो भी हुआ हो, आरसीबी का बड़ा घाटा हुआ है।
पहली बार तो जीत रही थी यार, और जंग आ गया यार बीच में, और फ्लो टूट गया, मैच भी हार गई बीच में। अच्छा, कितने लोग हैं जो आरसीबी के फैन हैं यहाँ पे? काफ़ी है ना, विराट कोहली मतलब। तो मैं अभी एक बेसिकली मैं पोइट्री भी करता हूँ, तो विराट कोहली के लिए कुछ हो जाए, ठीक है? बिल्कुल ना। तो मैंने लिखा था ये अभी लास्ट ईयर, और कुछ ऐसा है कि तुम मुल्क हमारी, मैं तुम्हें ईद दिवाली होली सा चाहता हूँ। तुम मुल्क हमारी, मैं तुम्हें ईद दिवाली होली सा चाहता हूँ। तुम पूजा पाठ अगर, तो मैं तुम्हें चंदन कलावा रोली सा चाहता हूँ। और ट्रेंडिंग इश्क की बात है ना, तो मैं तुम्हें अनुष्का मान कोहली सा चाहता हूँ। क्योंकि मैं फॉलो अपने सुना है कि आप जिसको फॉलो करते हो वैसे बन जाते हो। मैं जाकिर सर को बहुत फॉलो करता हूँ, और क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो भी कॉमेडी करते हैं, पोइट्री करते हैं, और थोड़ा मैं भी सेम कर लेता हूँ, तो अच्छा भी लगता है। बट उनका इसमें जो लाभ आई है ना भाई, मैं इसमें सोचा हुआ कंपेयर भी जाकिर से कर रहा है। क्या नाम है भाई? राधे। क्या करते हो आप? जॉब करते हो? कौन सा? सॉरी, कौन सा जॉब? कौन सा जॉब करते हो? आईटी सेक्टर में। अच्छा, अभी कोई लिपियोर वाले भी थे? बात होती। अच्छा, आप कैसे हो सर आप? भाई मुझे ना एडटेक कंपनी अच्छी लगी है। भाई मैं कर रहा हूँ एडटेक ज़्यादा सही है। भाई मैं कर रहा हूँ भाई। ठीक है भाई। तो पता है तुम्हें माइक्स क्यों नहीं देते? यही हरकत है भाई। ठीक है। और आईटी वालों को, क्योंकि आईटी की बात करें, हमारी टीम में काउंसलर है, उसका नाम भगवान जी है भाई। सोच कि जब काउंसलर का कॉल जाता है पेरेंट्स के पास, हेलो मैं भगवान जी बोल रहा हूँ, पेरेंट्स की हालत समझो क्या होती है? मेरा बच्चा इतना भी फुद्दू नहीं है, बहन जो भगवान काउंसलिंग करने है। और हमारा बड़ा सिंपल सा काम होता है कि एज अ काउंसलर हम क्या करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं साथ में और काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स के साथ ना, कि काउंसलिंग करते हैं, अच्छा जेई करना है, नीट करना है, और सारी चीज़ें बताते हैं और एग्जाम्पल्स भी देते हैं। और हम जब छोटे बच्चे थे 4th 5th में, उनको हम वैसे ही कार्टून से एग्जाम्पल देते हैं। तो एक बच्चे से पूछ लिया हमने जूम मीट में, हमारा जो भगवान जी काउंसलर है, उन्होंने पूछ लिया। पेरेंट्स से पहले बोले पढ़ता नहीं, आप कुछ भी कोशिश करो नहीं ले पाएंगे हम कोर्स, हाँ तो क्यों टाइम वेस्ट करना। कहा नहीं, वो कॉन्फिडेंट कि नहीं मैम जरूरत है आपके बच्चे को। कहा नहीं, बहुत बदमाश, पढ़ेगा ही नहीं ये। मतलब जब टीचर पढ़ाते हैं ना, तो इसका फोकस उल्टी चीज़ों पे होता है, उल्टी चीज़ों पे होता है ना? ठीक है। हाँ। तो जैसे ही उसने एग्जाम्पल दिया कि अच्छा बेटा छोटा भीम देखते हो, तो बच्चे ने कहा हाँ देखते हैं। तो बेटा छोटा भीम को क्या पसंद है खाने में? वो कहता चुटकी। उसको लड्डू बोलना था भाई। पेरेंट्स ने काउंसलर को इशारा किया, देखो ऐसी चीजें थी, लगता है पढ़ा दोगे आप। हराम ही होते हैं यार बच्चे। मैं भी काउंसलिंग कर रहा था एक बार बच्चे की, तो मैं फिजिक्स से पूछा था क्वेश्चन की। अच्छा फिजिक्स में ना एक क्वेश्चन है, जब रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ते हैं 10th में जाते हैं, तो मैंने पूछा कि अच्छा एक एप्पल रखा है, उसको देखने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है? किसी ने आंखें बोली, किसी ने एप्पल का बोला होना, ठीक है, किसी ने लाइट बोली, सारी चीज़ें बता रहे थे। एक हरियाणा का बच्चा, यार सीधी जवाब नहीं आती है उन्हें, कोई हरियाणा का है यहाँ से? ठीक है भाई, जोक हटाना पड़ेगा। बिहार से वैसे ही पिट के जाऊंगा। हरियाणा का बच्चा, बहुत अच्छे होते हैं भाई। स्पोर्ट्स में देख लो कितना अच्छा करते हैं। नीरज चोपड़ा, अभी नीरज चोपड़ा को सब जानते होंगे क्योंकि देश के लिए गोल्ड मेडल है। एक बार क्लैपिंग हो जाए नीरज चोपड़ा की। तो जब नीरज चोपड़ा इतना अच्छा परफॉर्म करते तो एक इंटरव्यू आया था उनका मोदी जी के साथ, प्रेसिडेंट, और लोग इंस्पायर हो गए यार, हम भी हम भूल गए कि हरियाणा का, यूपी का, बिहार का। हमें लगा कि हाँ देश के लिए मेडल आया। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम जब मोदी जी इंटरव्यू लेते, मोदी जी ने उनसे पूछा, यार एक बात बताओ नीरज, तुम इतना अच्छा फेक कैसे लेते हो? बोला सर आपसे इंस्पायर है, मेहनत करते, काम करते। हाँ यार, पॉलिटिकल जोक्स भी नहीं, सब बंद हो रहा है, आज लास्ट डे लग रहा है। ठीक है। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल जोक्स की ना, अभी आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है, कितने थिएटर टूट रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, जेल वेल है ना, ये सब। तो मेरा मम्मी को पता है, मैंने बोला क्या करता है तू जॉब के अलावा? मैंने मम्मी वहाँ कॉमेडी करता हूँ। मेरी मम्मी को तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं पता ना कि होता क्या है, उनको लगा कि टिकटॉक बनाता हूँ। मैंने उनको एक वीडियो दिखाई कॉमेडी की, वो कह रहे हैं अच्छा तू भी रील बनाता है? नहीं, ये रील नहीं होता। फिर उनको समझाने के लिए मैंने नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किया कि मम्मी कपिल को देखा है अपने? कपिल को? मम्मी कहा हाँ देखा है। मम्मी वैसे ही मैं कॉमेडी करता हूँ। तो मैं कह रही उसके शोज में तो लोग आते हैं। वो मम्मी इतनी भोली होती है ना। मैं लास्ट शो था, एक कॉलेज शो था, तो मैं
जस्ट छठ पूजा पे बढ़ गया ना कि सेम डे छठ पूजा सर। अब बिहारी के लिए तुम सोचो कितना टफ है ना डिसीजन लेना कि सेम डे हमारा छठ पूजा है। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी इस बार तो छठ पूजा है मुश्किल लग रहा है। मम्मी बोली क्यों? मैंने बोला एक शो आ गया एक। तो मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, हम एज अ बिहारी कुछ भी अलग अलग कंट्री में भी रहते हैं ना, हम आ जाते हैं यार छठ पूजा में, और तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं आ जाऊँगा। मम्मी ने फिर एक चीज़ बोला कि बेटा ध्यान रखना जब छठ मैं रहूँ या ना रहूँ आने फ्यूचर में, तुम्हें छठ पूजा हमेशा टाइम, क्योंकि शो तो हर वीकेंड आएंगे ना, छठ पूजा साल में एक बार आता है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, मना कर देता हूँ और पैसे भी वापस कर देता हूँ। बोला कितना दे रहे हैं? मैंने कहा मैं 50,000। मम्मी के देख कर्म ही पूजा होता है, कर्म ही पूजा होता है, छठ पूजा हर साल आता है, सो कर और अच्छा कर। थैंक यू, दैट्स माय टाइम गाइस।